आगे कहाँ पहुंचे हैं आप? मैं जिला अस्पताल बुरहानपुर डीएचवी में खड़ा था। मैं 11 बजे यहाँ आया था। मेरे को थाने से आदेश मिला था कि 2 लोगों की एमएलसी करवानी, उनका मेडिकल सर्टिफिकेट करवाना है और उनका झगड़ा हुआ था। तो मैं यहाँ अस्पताल में आया था। डॉक्टर अपने रघुवीर सिंह साहब यहाँ पे खड़े थे, बैठे थे, ड्यूटी अधिकारी थे। मैं उनके पास गया, उनको एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिया। उनने बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से एक व्यक्ति का मेडिकल कर दिया। मैंने उनसे बोला कि दूसरा मेडिकल कर दीजिए आप। तो उन्होंने बोला कि आप शाहपुर थाने से हो तो मैं यहाँ पे ये नहीं कर सकता। तो मैंने पूछा कि सर क्यों नहीं कर सकते, आपने एक का कर दिया तो दूसरे का क्यों नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये शाहपुर थाने का काम है और शाहपुर थाने में, शाहपुर क्षेत्र में दूसरा भी अस्पताल है, आप वहाँ पे से करवा लीजिए। तो मतलब वहाँ पे कोई ड्यूटी डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे नहीं हो पा रहा, इसलिए मेरे को यहाँ बोला। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो मैंने पूछा कि क्यों नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला कि यार मैं इस परेशानी में नहीं पड़ना चाहता। तो मैंने बोला कि सर आपको क्या दिक्कत है, आप बता दीजिए। एक तो आपने कर दिया, दूसरा मैं कहाँ किसी दूसरे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा तो वो परीक्षण में दिक्कत होगी, आप अलग कर रहे हो, दूसरा अलग कर रहा है, तो उससे दिक्कत होगी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं अभी नहीं कर सकता, तुम जाओ वेट करो। मैंने अपने सीनियर अधिकारी से बात की, हमारे थाने के जो टीआई साहब हैं और जो हमारे थाने के जो भी वरिष्ठ अधिकारी है, मैंने उनको सूचना दी कि सर ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने बोला ठीक है, मैं बात करता हूँ। इन्होंने इनसे अधिकारियों ने बात की और इन्होंने बोला कि उन्होंने अधिकारियों से भी बोल दिया कि सर आप शाहपुर में ही करवा लीजिए। मेरे को आदेश मिला अपने सीनियर अधिकारी से, वरिष्ठ अधिकारी से, कि आप एक काम करो, वहाँ पे इंतजार करो, उनसे रिक्वेस्ट कर लो। तो सर मैं इनके पास 2-3 बार रिक्वेस्ट करने गया कि सर आप प्लीज कर दीजिए, प्लीज कर दीजिए। मैं वहाँ पे, मतलब मेरे को भी काम है और आप भी सिविल सर्वेंट है और मैं भी सिविल सर्वेंट हूँ, आप इसमें भी। कुछ बदतमीजी वाला मामला भी आया? हाँ सर। रिस्पेक्ट को लेके भी कुछ आप कुछ हाँ, बातें कही हैं? रिस्पेक्ट को लेके मामला आया सर। मैंने इनसे आप करके बात की, सर करके बात की, और ये तू करके बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि तेरे को जो करना है तू कर ले, तेरे को जो जैसा समझ में आता है तू कर ले। टीआई को भी कुछ कहा है उन्होंने? हाँ सर। मैंने इनसे बताया कि टीआई साहब बोल रहे हैं कि आप मेडिकल करवा लो, उनसे रिक्वेस्ट कर लो। तो सर मैं इनके पास रिक्वेस्ट करने गया और मैंने बोला कि टीआई साहब बोल रहे हैं कि यार तुम मेडिकल करवा लो। तो इन्होंने बोला कि तेरा टीआई 3rd क्लास है और तेरी कोई औकात नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम सर दीपक प्रधान है। उन्होंने ये भी बोला कि तू कलेक्टर को भी फोन लगवा दे तो भी मैं तेरा मेडिकल नहीं करूंगा अब, और चाहे जो कुछ भी करवा ले, मेरे को सस्पेंड करवा ले, नौकरी से निकलवा ले, मैं नौकरी को जूते की नोक में रखता हूँ और मुझे नौकरी करने का कोई शौक नहीं है। मैं यहाँ से बाहर जाके भी 3 गुना ज्यादा कमा सकता हूँ, लेकिन मैं नौकरी को जूते की नोक पे रखता हूँ सर। मैंने इनसे आप करके बात की, सर करके बात की, और ये तू करके बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि तेरे को जो करना है तू कर ले, तेरे को जो जैसा समझ में आता है तू कर ले। टीआई को भी कुछ कहा है उन्होंने? हाँ सर। मैंने इनसे बताया कि टीआई साहब बोल रहे हैं कि आप मेडिकल करवा लो, उनसे रिक्वेस्ट कर लो। तो सर मैं इनके पास रिक्वेस्ट करने गया और मैंने बोला कि टीआई साहब बोल रहे हैं कि यार तुम मेडिकल करवा लो। तो इन्होंने बोला कि तेरा टीआई 3rd क्लास है और तेरी कोई औकात नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम सर दीपक प्रधान है। उन्होंने ये भी बोला कि तू कलेक्टर को भी फोन लगवा दे तो भी मैं तेरा मेडिकल नहीं करूंगा अब, और चाहे जो कुछ भी करवा ले, मेरे को सस्पेंड करवा ले, नौकरी से निकलवा ले, मैं नौकरी को जूते की नोक में रखता हूँ और मुझे नौकरी करने का कोई शौक नहीं है। मैं यहाँ से बाहर जाके भी 3 गुना ज्यादा कमा सकता हूँ, लेकिन मैं नौकरी को जूते की नोक पे रखता हूँ सर।